Hello students, welcome again. Today we are going to start some practical application of the conic section. इस पे बेस्ड है हमारे 11th चैप्टर कोनिक सेक्शन की लास्ट एक्सरसाइज है स्टूडेंट 11.6 फ्रॉम द एलिमेंट्स बुक. ये आज हम करने वाले हैं. इसमें 4 क्वेश्चंस हैं. देन सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द कोनिक सेक्शन. कोनिक सेक्शन में जो हमने पढ़ा है पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, इनका हम कहाँ पे यूज करते हैं. ठीक है, जैसे हम पैराबोला का तो यूज करते हैं स्टूडेंट फ्लैश लाइट्स, ठीक है, हेडलाइट्स ऑफ द कार्स. फ्लैश लाइट्स में इसका हम यूज करते हैं, वो हमारी पैराबोलिक क्या होती है, उसकी शेप होती है. ऐसे ही इलिप्स में भी क्या होता है हमारा, जैसे हमारा अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ऑर्बिट ऑफ द प्लेनेट, ये सभी क्या है, ये सारी शेप्स हमारी क्या आएंगी, इस शेप में इलेप्टिकल शेप आएंगी. ठीक है, इलेप्टिक शेप बोलते हैं इनको हम. हाइपरबोला में हमने देखा था स्टॉप वॉच. स्टॉप वॉच कुछ इस तरह से थी हमारी. ठीक है, इस तरह से हमारी क्या थी, स्टॉप वॉच. देन ये वाली जो पोजीशन आ रही है, ये जो इसकी फिगर आ रही है, दैट इज हाइपरबोलिक है ना, फिगर हाइपरबोलिक है ये इसकी फिगर स्टॉप वॉच में. तो ऐसे ही हम कुछ डिफरेंट उसमें हम इसका यूज करेंगे, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होगी. ठीक है, तो वो हम पढ़ने जा रहे हैं. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, द फोकस ऑफ ए पैराबोलिक मिरर एज शोन इन फिगर इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर. ये डिस्टेंस फोकस से वर्टेक्स तक की जो डिस्टेंस हमें गिवन है दैट इज 5 सेंटीमीटर. फ्रॉम इट्स वर्टेक्स इफ द मिरर इज 45 सेंटीमीटर डीप. ये जो लेंथ दी है हमें यहाँ से, ये कितनी है, कितना डीप है मिरर, 45 सेंटीमीटर. फाइंड द डिस्टेंस ए बी. वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ए बी. ठीक है, ये ए बी डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है. तो यहाँ पे जो हमारा मिरर लगा हुआ है ये अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन. तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द एक्सिस ऑफ द मिरर इज अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन. तो यहाँ पे लिखेंगे हम स्टार्टिंग में, हमें ए बी डिस्टेंस इसके अंदर फाइंड आउट करनी है. लेट एक्सिस ऑफ द मिरर लाई अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. ठीक है, अब ये हमारा एक पैराबोलिक शेप है. ठीक है, देन इसकी इक्वेशन क्या होगी, राइट हैंडेड पैराबोला है. देन इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज y स्क्वायर इक्वल टू 4ax. इक्वेशन ऑफ द पैराबोला ये हो जाएगी हमारी y स्क्वायर इक्वल टू 4ax. हमें फोकस गिवन है s, सो कोऑर्डिनेट ऑफ एस, यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ एस क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एस. तो इसमें ये वाली जो डिस्टेंस होती है इसको हम क्या बोलते हैं, ए. देन फोकस के कोऑर्डिनेट हो गए a0 अलोंग टू एक्स एक्सिस. यहाँ पे ये डिस्टेंस कितनी है, 50. देन फोकस के कोऑर्डिनेट क्या आ गए हमारे, 50. ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम फोकस कोऑर्डिनेट है 50. तो मीन्स ए की वैल्यू क्या है, हमारी यहाँ पे 5 है. पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट, सो y स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू में 5 इंटू में x, दैट इज 20x. y स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 20x की. नाउ हमें ये जो इसकी मिरर की जो डेप्थ है वो कितनी गिवन है, 45 सेंटीमीटर. एंड वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ए बी. तो आप ये देख सकते हो स्टूडेंट, इसकी जो मिरर की डेप्थ है वो 45 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे लिखेंगे इफ द मिरर इज 45 सेंटीमीटर डीप. ठीक है, देन ये हमारी किसकी डिस्टेंस हो जाएगी, x की. ये हमारी क्या होती है, x कोऑर्डिनेट, ये क्या होती है, y कोऑर्डिनेट. यहाँ पे ये पॉइंट में c कह देती हूँ. देन यहाँ से ये x डिस्टेंस हमारी 45 है. देन इजिली हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, ac, दैट इज ac क्या होगा, यहाँ पे अगर एक पॉइंट है XY, देन ये जो हमारी डिस्टेंस होगी AC वो किसके इक्वल होगी, y के इक्वल. तो यहाँ से x की वैल्यू हम इस इक्वेशन में फर्स्ट में पुट करेंगे. देन किसकी फाइंड आउट करेंगे यहाँ से हम, y की. तो यहाँ से y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है. तो y स्क्वायर इक्वल टू ये 20x हो गया. x की वैल्यू हमारी कितनी है, 45 है. तो ये 900 आ गया. 900 किसका स्क्वायर है, 30 का. तो ये वाली जो डिस्टेंस है हमारी ये क्या है, y है, और ये क्या है हमारी x है. तो यहाँ से किसका, देन y की वैल्यू क्या आ गई, 30 सेंटीमीटर. ये तो एक लेंथ है, लेंथ कभी भी नेगेटिव में नहीं होगी. सो वैल्यू ऑफ y इज हेयर 30 सेंटीमीटर. बट वी हैव टू फाइंड द लेंथ AB. AB किसका प्रोडक्ट है, ट्वाइस ऑफ AC लिख सकते हैं ना हम. AC प्लस में ऐसे ही BC, ये डिस्टेंस भी हमारी इतनी आएगी y की वैल्यू. देन यहाँ से क्या हो जाएगी,
डिस्टेंस ऑफ ए बी, ये किसके इक्वल होगी, ट्वाइस ऑफ ए सी, 2 इंटू में 30 दैट इज 60 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ए बी हमारी कितनी आ गई यहाँ से 60 सेंटीमीटर, यही हमें इसके अंदर फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, तो सबसे पहले देखा कि ये पॉजिटिव अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस की है, देन कौन सा पैराबोला हो गया, राइट हैंडेड पैराबोला। देन इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। हमें इसके कोऑर्डिनेट गिवन है फोकस के, तो मींस a0, a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 5, देन वाई स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 20x की। अब ये जो मिरर है ये कितना सेंटीमीटर डीप है हमारा, ये वाली जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है दैट इज 45 सेंटीमीटर, x की वैल्यू 45, देन यहाँ पे मैंने y की निकाली, y इज 30 सेंटीमीटर मींस ये वाली डिस्टेंस। देन हमें तो कंप्लीट ए बी निकालना है, तो ए बी किसके इक्वल होगा, ट्वाइस ऑफ ए सी दैट इज 60 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ए बी कितनी आ गई हमारी 60 सेंटीमीटर। नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट सेकेंड, A beam is spotted at its end by spots which are 12 मीटर apart। एक बीम को यहाँ पे बीम को इस तरह से किया गया है कि उसकी शेप क्या है, पैराबोलिक शेप है। ठीक है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है स्पॉटेड एट इट्स एंड बाई विच आर 12 मीटर अपार्ट, इनके बीच की P और Q के बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो कितनी गिवन है 12 मीटर। सिंस द लोड इज कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर, कुछ लोड है उसको इसके सेंटर के ऊपर डाला गया है इस तरह से, एंड द डिफ्लेक्टेड बीम इज इन द शेप ऑफ ए पैराबोला। जो डिफ्लेक्टेड बीम होगा वो किस शेप का होगा, पैराबोलिक की शेप होगी। हाउ फार फ्रॉम द सेंटर इज द डिफ्लेक्शन 1 सेंटीमीटर, ये जो लेंथ है हमारी ये कितनी है 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये वाली जो ऊपर से यहाँ तक, तो ये हमें डिस्टेंस सेंटर से इसकी ये फाइंड आउट करनी है। तो ये कंप्लीट 3 सेंटीमीटर हमें गिवन थी, क्या थी, देयर इज ए डिफ्लेक्शन ऑफ 3 सेंटीमीटर एट दी सेंटर। ये डिफ्लेक्शन आया है इसमें बीम में, ये जो डेप्थ है हमारी ये 3 सेंटीमीटर, तो ये कंप्लीट ये भी 3 होगी। ये यहाँ पे 1 सेंटीमीटर गिवन है। इसने क्या पूछा है, हाउ फार फ्रॉम द सेंटर, वो सेंटर से कितनी दूर होगी, इज द डिफ्लेक्शन 1 सेंटीमीटर, की डिफ्लेक्शन हमारा 1 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे तो 3 है, ये भी 3 है, इससे कम करते करते यहाँ पे ये कितना हो जाएगा डिफ्लेक्शन 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये नीचे वाली जो लेंथ रह गई हमारी ये कितनी होगी 2 सेंटीमीटर। एक बार फिर से पढ़ो स्टेटमेंट को स्टूडेंट। ठीक है, इसकी फिगर हमें गिवन नहीं है, इसकी स्टेटमेंट पढ़ के हमें फिगर बनानी है। ए बीम इज स्पॉटेड एट इट्स एंड्स बाई स्पॉट विच आर 12 मीटर अपार्ट, ये दोनों इसके क्या है एंड्स पॉइंट है, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 12 मीटर है। इसके बीच में जस्ट इसके सेंटर में क्या किया गया है, लोड को कंसंट्रेट किया गया है कि इस तरह से कि देयर इज ए डिफ्लेक्शन ऑफ 3 सेंटीमीटर। डिफ्लेक्शन कितने का आया है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का। फिर इसने पूछा है जो किस शेप में है और पैराबोलिक शेप में, देन ये कौन सा पैराबोला हो जाएगा हमारा अपवर्ड पैराबोला। एंड इक्वेशन ऑफ द अपवर्ड पैराबोला इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अब इसने पूछा है कि हाउ फार फ्रॉम द सेंटर इज द डिफ्लेक्शन 1 सेंटीमीटर, कि ये सेंटर से कितनी दूरी पे होगा कि इसका डिफ्लेक्शन क्या हो जाए 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 1 सेंटीमीटर, ये 3 है तो ये भी 3 रहेगा, फिर कम होते यहाँ पे ये 1 सेंटीमीटर डिफ्लेक्शन हो जाएगा। देन नीचे वाली जो ये लेंथ है ये कितनी रह गई, कंप्लीट 3 है तो ये 1 है यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं ए बी कह देती हूँ। ठीक है, ए बी और इस पॉइंट को मैंने सी कह दिया। ठीक है, तो ये जो ए बी डिफ्लेक्शन है ये किसके इक्वल है 1 सेंटीमीटर की। देन बी सी किसके इक्वल हो जाएगा, कंप्लीट ए सी में से क्या माइनस कर दें हम ए बी, देन बी सी की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस में 1 इक्वल टू बी सी कितना आ गया यहाँ पे 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम इनके कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं ए एंड बी के। ये जो हमारी ये टोटल कितनी है 12 मीटर है, तो ये हमें पता है ये वाली जो डिस्टेंस होगी ना इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे डी कह दो, पी डी और डी क्यू, ये जो डिस्टेंस होगी ना ये हमारी इक्वल होगी। तो ये भी 6 मीटर है, ठीक है, और ये भी क्या है हमारी 6 मीटर। तो देन x की वैल्यू 6 एंड y की वैल्यू क्या है यहाँ पे ए बी तक, ये जो पॉइंट है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 6, और ये टोटल जो इसकी देखो पहले हम q लिख रहे हैं देन हम पॉइंट b लिखेंगे। तो q पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये वाली डिस्टेंस है x दैट इज 6 एंड ये वाली डिस्टेंस है y दैट इज 3 सेंटीमीटर, लेकिन ये सेंटीमीटर में है ये मीटर में है, तो सेंटीमीटर के मीटर बनाएंगे तो 3/100। देन ये पॉइंट हो गया 6 और 3/100 पॉइंट q। ठीक है, देन पॉइंट बी देखेंगे स्टूडेंट हम बी, ये वाली डिस्टेंस हमारी कितनी है 6 रहेगी सेम है, लेकिन ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी है, सॉरी ये कंप्लीट
ये थी, तो यहां तक कि हम ये डिस्टेंस मान लेते हैं कि x होगी जो हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। हाउ फार फ्रॉम द सेंटर इज द डिफ्लेक्शन, तो ये x मान ली, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है हमारी, ये वाली नीचे से ऊपर तक की BC 2/100, इसको मीटर में चेंज कर दिया तो x 2/100। ये दोनों पॉइंट हमारे Q पॉइंट भी एंड B पॉइंट भी किसके ऊपर लाई कर रहे हैं, ऑन द पैराबोला। तो हम इसकी इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, तो यहां से हमारे पास इनकी वैल्यू आएगी। तो देखते हैं इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। इक्वेशन ऑफ पैराबोला यहां पे क्या हो जाएगी हमारी, x² = 4ay। अब लिखेंगे पॉइंट Q लाइज ऑन द गिवन पैराबोला, पॉइंट Q लाइज ऑन गिवन पैराबोला। देन इसकी इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो इसमें हम पुट करते हैं x² = यहाँ पे x² = 4ay। तो पॉइंट Q क्या है हमारा 6 3/100। देन x² = 4ay में पुट करेंगे, x² मीन्स 36, 4a, y मीन्स 3/100, ये कितना आ गया 25, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 36 × 25 और ये 3 नीचे आ जाएगा इक्वल टू a। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो a की वैल्यू आ गई हमारी यहां से, ये 2 0 10 300। a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई इस केस में 300, ठीक है। a की वैल्यू आई है। अब ये जो पॉइंट b है आल्सो लाई ऑन द पैराबोला, पॉइंट b आल्सो लाइज ऑन पैराबोला x² = 4ay। b के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे x 2/100। इसमें पुट करेंगे हम x² 4a, a की वैल्यू क्या है 300, y की वैल्यू क्या है 2/100, ये कैंसिल आउट हो गया। देन x² किसके इक्वल आ गया यहाँ पे 12 24 को हम लिखेंगे यहाँ पे, x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी √24। देन x = 4 × में 6, दैट इज 2√6 मीटर, प्लस माइनस, लेकिन हम माइनस में लेंगे नहीं, ये एक डिस्टेंस है। देन x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 2√6 मीटर। सो डिफ्लेक्शन ऑफ 1 सेंटीमीटर इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 2√6 मीटर फ्रॉम द सेंटर। ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितना आ गया हमारी सेंटर से, जो 1 सेंटीमीटर इसका डिफ्लेक्शन था, तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई x = 2√6। तो लास्ट में हम लिखेंगे इसमें, हेंस देयर इज ए डिफ्लेक्शन, देयर इज ए डिफ्लेक्शन ऑफ 1 सेंटीमीटर इज एट डिस्टेंस 2√6 मीटर फ्रॉम सेंटर। यही हमें इसके अंदर फाइंड आउट करना था। एक बार फिर से देखो स्टूडेंट, इजी है, बस इसकी फिगर समझनी है और तो आगे बहुत इजी है। क्या दे रखा था, एक बीम था, इस तरह से स्पॉट कर रखा था कि इसके जो एंड्स है ना, ठीक है, विच आर 20 मीटर अपार्ट, ये एंड्स हो गए इसके, ठीक है, किसी भी बीम के। तो इसको इस तरह से लटकाया गया है कि इसके अंदर जो डिफ्लेक्शन आया है सेंटर पे लोड का, ठीक है, वो कितना आया है 3 सेंटीमीटर। और ये किस शेप में बन गया, एक पैराबोलिक शेप। और ये जो शेप बनी है हमारी अपवर्ड पैराबोला, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज x² = 4ay। नाउ अब इसने बोला है कि जो हमारा 1 सेंटीमीटर डिफ्लेक्शन होगा वहां से सेंटर की दूरी कितनी होगी, वहां से डिस्टेंस इसकी कितनी होगी। तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3, फिर कम होते होते यहाँ पे ये क्या हो जाएगा इसका डिफ्लेक्शन 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस कितनी रहेगी, यहाँ पे 3 था तो ये कितनी रहेगी 2। नाउ इसके जो पॉइंट यहाँ पे Q है, ये पॉइंट B है। देन इनके कोऑर्डिनेट हम फाइंड आउट कर लेंगे और ये किसके ऊपर लाइज करने हैं, पैराबोला के ऊपर। देन इक्वेशन बना देंगे, यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी x की। x क्या मानी है मैंने, सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस जो हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है, जहां तक ये 1 सेंटीमीटर डिफ्लेक्शन है। तो Q के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, ये इनके बीच की डिस्टेंस 12 मीटर है। देन ये भी 6 होगी, ये भी 6 होगी, ठीक है। तो ये 6 और ये वाला डिफ्लेक्शन कंप्लीट 3 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 3/100। और B पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, ये x है, ये डिस्टेंस कितनी है 2/100। तो एक बार ये Q पॉइंट इसके ऊपर लाई करेगा, देन इसको सेटिस्फाई किया तो A की वैल्यू 300 आ गई। अब इसके बाद ये पॉइंट B आल्सो लाइज ऑन द गिवन पैराबोला x² = 4ay। देन इसमें पुट किया, A की वैल्यू 300, देन x किसके इक्वल आ गया 2√6 मीटर। सो डिफ्लेक्शन ऑफ 1 सेंटीमीटर इज एट ए डिस्टेंस
2√6 मीटर फ्रॉम द सेंटर। ये वाली जो डिस्टेंस है ये हमारी कितनी आ गई, 2√6 मीटर। यही हमें इसके अंदर फाइंड आउट करना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, थर्ड। A road AB of length 15 centimeter rests in between two coordinate axes in such a way that the end point A lies on the x-axis। A point किस पे लेना है, x-axis पे। end point B lies on y-axis। A point PXY is taken on the road in such a way that AP distance कितनी हो, 6 centimeter। Prove that the locus of P is an ellipse। जो P पॉइंट होगा वो जिसका जो लोकस होगा वो क्या होगा, इलिप्स होगा। तो यहां से देखो ये हमारी एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये क्या है, वाई एक्सिस है। तो हमें एक्स एक्सिस के ऊपर ए पॉइंट लेना है इस तरह से। ये पॉइंट क्या है, ए, ये पॉइंट क्या है, बी। इसके कोऑर्डिनेट मैंने ये डिस्टेंस ए ले ली, ये डिस्टेंस बी। इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे A0, इसके क्या होंगे 0B। अब इसने बोला है देखो, A पॉइंट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, B पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस। PXY इज टेकन ऑन द रोड इन सच ए वे दैट AP डिस्टेंस कितनी हो, 6 सेंटीमीटर। तो कोई भी एक पॉइंट लिया मैंने AB रोड के ऊपर, इसके कोऑर्डिनेट XY मान लिए, ठीक है। देन ये जो AP डिस्टेंस है ये कितनी है, 6 सेंटीमीटर। ये कंप्लीट हमारी कितनी है, ए रोड AB ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो ये हमारी जो डिस्टेंस आ गई ये वाली, ये कितनी रहेगी, 9 सेंटीमीटर, क्योंकि कंप्लीट लेंथ ऑफ द रोड AB इज 15 सेंटीमीटर एंड गिवन AP इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सो BP डिस्टेंस कितनी रह गई, 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लेट PXY बी एनी पॉइंट ऑन द रोड AB। लेट PXY बी एनी पॉइंट ऑन रोड AB ऑफ लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर। AP डिस्टेंस हमें 6 सेंटीमीटर है, सो BP डिस्टेंस कितनी रहेगी हमारी, 9 सेंटीमीटर, ठीक है। देन ये P पॉइंट इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, AB लाइन सेगमेंट को 6:9 में। देन इजिली हम P के कोऑर्डिनेट यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, जो ये AB है, P इसमें एक पॉइंट है, ये 6:9 में इसको डिवाइड कर रहा है। A के कोऑर्डिनेट है A0, B के क्या है 0B। तो यहां से हम इसके कोऑर्डिनेट लिख देंगे A0 और 0B। नाउ इजिली हम किसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं, P के। तो इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसकी इधर। नाउ P के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, 6 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, प्लस में 9 की इसके साथ करेंगे तो 9A अपॉन में 6 प्लस में 9, ये कितना आ जाएगा 15। फिर यहाँ से 6 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसके y कोऑर्डिनेट 6y2 प्लस में ये 9, तो यहाँ पे 9b हो जाएगा ना, सॉरी 6b। ये क्या होगा हमारा 6b और ये क्या हो जाएगा 0 अपॉन में 15। देन यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए हमारे, इसके कोऑर्डिनेट वैसे क्या थे A0 और इसके क्या थे 0b। तो यहाँ से हमारी ये वैल्यू P के कोऑर्डिनेट लिए हैं हमने XY, तो ये XY के इक्वल पुट कर देंगे। तो यहाँ से 9A अपॉन में 15, 6B अपॉन में 15 किसके इक्वल आ गया, XY की। तो 9A इक्वल टू 15, 9A अपॉन में 15 इक्वल टू X, 6B अपॉन 15 इक्वल टू Y। तो यहाँ से A की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, 15X अपॉन में 9। यहाँ से B की वैल्यू क्या आ गई, 15Y अपॉन में 6, ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारी। अब यहाँ से ये ट्रायंगल हमारी राइट एंगल ट्रायंगल है AOB। नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम OA स्क्वायर प्लस में OB स्क्वायर दैट इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AB स्क्वायर। AB क्या है लेंथ हमारे पास 15। देन यहाँ से हम किसकी वैल्यू लगाएंगे इन ट्रायंगल AOB में, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ये 15 का स्क्वायर। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू 225। A स्क्वायर किसके इक्वल है, 15x अपॉन 9 का होल स्क्वायर। B किसके इक्वल है, 15y अपॉन 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 225, ठीक है, यही तो है ना। अब यहाँ से हम इसको इलिप्स की फॉर्म में लिखना चाहते हैं। देन एक्स स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर। यहाँ से इनका स्क्वायर हम ओपन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो 225x स्क्वायर, 225x स्क्वायर अपॉन में 81, ये 225y स्क्वायर अपॉन में 36 इक्वल टू 1 हो जाएगा ना, क्योंकि हमें इलिप्स की इक्वेशन में क्या चाहिए, हमें इलिप्स प्रूव करना है, P इज एन इलिप्स। तो यहाँ से इक्वल टू 1 चाहिए, एक्स स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर इक्वल टू ये 225 है। अब हम डिवाइड कर देंगे इसको 225 से। देन ये हमारी इक्वेशन बन गई किस फॉर्म की, एक्स स्क्वायर अपॉन 81
वाई स्क्वायर अपॉन 36 इक्वल टू 1 विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, हेंस लोकस ऑफ पी इज एन इलिप्स। ये क्या है, हमारी इलिप्स की इक्वेशन है। देन यहां से हम लिख सकते हैं लोकस ऑफ पी क्या बन गया हमारा, इलिप्स। यही हमें प्रूव करना था। तो कैसे किया है स्टूडेंट, ये हमने एक्स एक्सिस ली है, ये वाई एक्सिस। ए पॉइंट इसने कहा था कि एक्स एक्सिस पे लेना है, बी पॉइंट वाई एक्सिस पे। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इज ऑफ द फॉर्म a0 and coordinates of B is of the form 0b and length of the road AB is 15 cm and AP distance given है 6 cm. So BP distance is 9 cm. BP distance हमारी कितनी हो जाएगी, 9 cm हमने स्टार्टिंग में लिखा था, ठीक है। देन जो ये P पॉइंट है AB लाइन सेगमेंट को 6:9 में डिवाइड करता है। 6:9 में P के कोऑर्डिनेट हमने माने हैं XY। देन यहाँ से किसके वैल्यू निकाल दी मैंने, 9a/15 6b/15 इक्वल टू XY, क्योंकि ये भी P के कोऑर्डिनेट निकाले हैं और P के हमने मान के चले हैं XY। तो यहाँ से A की वैल्यू 15x/9, B की वैल्यू 15y/6। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ A एंड B इन इक्वेशन a² + b² इक्वल टू 15²। ये इक्वेशन कहाँ से आई है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। a² + b² किसके इक्वल होगा, 15², ठीक है। यहाँ पे a और b की वैल्यू पुट की, देन 225 बन गया ऊपर सभी में, देन 225 से डिवाइड कर दिया। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स इज x²/81 + y²/36 इक्वल टू 1, हेंस लोकस ऑफ p इज एन इलिप्स, हेंस प्रूव। यही हमें प्रूव करना था। नाउ नेक्स्ट करते हैं, लास्ट है स्टूडेंट, फोर्थ। द टावर्स ऑफ ए ब्रिज हंग इन द फॉर्म ऑफ ए पैराबोला। किस फॉर्म का ही, पैराबोला शेप का है। हैव देयर टॉप्स 30 मीटर अबव द रोडवे। रोडवे क्या लिया है हमने, L और M। लेट LM बी द रोडवे एंड CAB इज एन ब्रिज। ये क्या है, एक ब्रिज है। किस फॉर्म का, ये पैराबोलिक शेप है, ठीक है। फिर इसने कहा है कि अबव द रोडवे एंड आर 200 मीटर अपार्ट। यहाँ से ये जो पोजीशन है इससे ये टोटल मतलब कि ये जो LM रोडवे है कितना वाइड है, यहाँ से 200 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा 100 और ये कितना हो जाएगा 100, ठीक है। ये हमारी कौन सी शेप है, पैराबोला की, अपवर्ड पैराबोला मींस x² इक्वल टू 4ay। फिर बोला इसने इफ द केबल इज 5 मीटर अबव द रोडवे एट द सेंटर ऑफ द ब्रिज। ये हमारा ब्रिज है, इसके सेंटर से इसने क्या बोला है कि ये 5 सेंटीमीटर अबव है। किससे, अबव दी रोडवे, रोडवे से 5 सेंटीमीटर अबव है, यानी कि LM हमारा रोडवे है। तो ये जो लेंथ है ये 5 मीटर है, ठीक है। At the center of the bridge, find the length of the vertical supporting cable 30 meter from the center. हमें क्या फाइंड आउट करनी है इसमें, लेंथ ऑफ द वर्टिकल सपोर्टिंग केबल जो 30 मीटर है, किससे, इससे सेंटर से। ये हमारा क्या है, सेंटर, सेंटर से 30 मीटर दूरी पे है। तो ये हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो ये लेंथ मैं यहाँ पे मान लेती हूँ, ये क्या है, h है। देन ये डिस्टेंस हमारी 30 मीटर है, तो ये पॉइंट P कितना हो जाएगा, 30 और h। ये हमारा 100 है। ये कंप्लीट यहाँ से क्या दे रखी है, 30 मीटर टॉप अबाउ दी रोडवे। रोडवे से ये जो ऊपर डिस्टेंस दे रखी है 30 मीटर, तो ये भी क्या हो जाएगी 30 मीटर। ये 5 है, तो ये भी हमारी क्या होगी, इतनी डिस्टेंस 5 मीटर। देन ये वाले डिस्टेंस कितनी रहेगी, 25 मीटर। देन कोऑर्डिनेट ऑफ B, ये हमारी 100 है, ये हमारी 25 है। देन कोऑर्डिनेट ऑफ B इज B 125, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये 30h है, हमें यहाँ पे h की वैल्यू बतानी है। ये कंप्लीट h होगी, सॉरी स्टूडेंट, ये कंप्लीट h, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ से हम ये h की वैल्यू निकाल के इसके अंदर 5 में ऐड कर देंगे। तो ये टोटल क्या आ जाएगी हमारी, सॉरी h की वैल्यू तो यही होगी हमारी, ये हमारी 30 है ना, ये h। देन इसके अंदर ये जो 5 मीटर डिस्टेंस है ये हम ऐड करेंगे लास्ट में। क्या बोला था, फाइंड द लेंथ ऑफ द वर्टिकल सपोर्टिंग केबल 30 मीटर फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से 30 मीटर है, तो ये डिस्टेंस 30 है। देन ये टोटल जो हम ये लेंथ लेंगे ना, h प्लस में 5 उसके अंदर ऐड करना होगा हमें। तो फिगर में बस क्या कह रखा था, LM कोई भी इसके अंदर रोडवे है, ठीक है। CAB एक ब्रिज है जो किस फॉर्म का है, पैराबोलिक शेप है। अब इसमें ये जो हमें डिस्टेंस दे रखी थी टॉप से 30 मीटर अबव दी रोडवे, तो ये भी 30 हो जाएगी। लेकिन इसके सेंटर में क्या बोला था, केबल इज 5 मीटर अबव द रोडवे एट द सेंटर ऑफ द ब्रिज। इसके ब्रिज के सेंटर पे ये कितना मीटर अबव है, रोडवे से 5 मीटर, ठीक है। तो ये भी 5 हो जाएगी, ये ऊपर वाली कितनी रहेगी 25। देन ये 100, ये 100, तो पॉइंट B क्या आ गया हमारा 125,
ठीक है। अब इसने ये डिस्टेंस पूछी है, ये वाली, ठीक है, लेंथ ऑफ द वर्टिकल, ये वर्टिकल डिस्टेंस पूछी है और ये सेंटर से कितनी दूरी पे है, ये पॉइंट 30 मीटर पे है, तो ये हम h मान लेते हैं, तो ये पॉइंट क्या हो गया 30h। फिर यहाँ से h की वैल्यू निकाल के इसके अंदर 5 ऐड करेंगे तो ये टोटल वर्टिकल लेंथ आ जाएगी हमारी। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट LM बी द रोडवे, LM बी द रोडवे एंड CAB इज एन पैराबोला, वो क्या है, एक पैराबोला है, ठीक है। देन इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी पैराबोला की, x स्क्वायर इक्वल टू 4a1, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। नाउ वी कैन सी पॉइंट B लाइज ऑन द पैराबोला, पॉइंट B किसके ऊपर लाई कर रहा है, पैराबोला के, ठीक है। देन B के कोऑर्डिनेट है हमारे 100 और 25। नाउ इक्वेशन फर्स्ट में हम ये कोऑर्डिनेट पुट करेंगे और A की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देन x का स्क्वायर मींस 100 का स्क्वायर, 4a 25 हो जाएगा, ये कितना हो गया 100a, तो यहाँ से 40 अपॉन में 100 इक्वल टू a। देन a की वैल्यू यहाँ से हमारी कितनी आ गई 100। सिमिलरली पॉइंट P आल्सो लाइज ऑन द पैराबोला, सिमिलरली point P also lies on parabola। देन यहां से क्या हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इसमें पुट कर देंगे हम, पॉइंट P क्या है हमारा, पॉइंट P है 30h, यहाँ पे पुट करेंगे तो h का स्क्वायर हो जाएगा ना, यहाँ से 4 इंटू में a 100, y मीन्स x का स्क्वायर है ना, तो ये 30 का स्क्वायर होगा स्टूडेंट, और ये h, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 900 अपॉन में 400, तो ये h की वैल्यू हमारी कितनी आ गई यहाँ से 9 अपॉन में 4। अब हमें तो ये वर्टिकल डिस्टेंस निकालनी है ना, लेंथ ऑफ द वर्टिकल, हैंस लेंथ ऑफ वर्टिकल स्पोर्टिंग केबल 30 मीटर अबव, 30 मीटर फ्रॉम द सेंटर, तो ये क्या हो जाएगी, इसके अंदर 5 हम ऐड कर देंगे, 5 प्लस में h, 9 अपॉन में 4, 20 यानी कि 29 अपॉन में 4 मीटर। ये हमारी डिस्टेंस कितनी आ गई 29 अपॉन में 4 मीटर। ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है दैट इज 29 अपॉन में 4, ठीक है। यही हमें इसके अंदर स्टूडेंट क्या करना था, इसके अंदर फाइंड आउट करना था, ठीक है ना, कि फाइंड द लेंथ ऑफ द वर्टिकल स्पोर्टिंग केबल 30 मीटर फ्रॉम दी सेंटर। तो कैसे किया है स्टूडेंट, ये 200 मीटर थी, 100 और 100, ये एक ब्रिज है, पैराबोलिक शेप है, अपवर्ड पैराबोला, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। देन ये जो सेंटर से ऊपर अबव की तरफ ये जो डिस्टेंस दे रखी थी ना 5 मीटर अबव दी सेंटर, ये 5 मीटर है, ये कंप्लीट 30 मीटर है, तो ये भी 5 होगी, ये कितनी रहेगी 25। देन b के कोऑर्डिनेट 100 और 25, फिर 30 मीटर, ये कोई भी एक पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, जो इसकी हाइट मैंने मान ली h। हमें लेंथ ऑफ द वर्टिकल स्पोर्टिंग केबल 30 मीटर फ्रॉम दी सेंटर, ये हमें फाइंड आउट करनी है, ये जो वर्टिकल लेंथ है, तो h प्लस में 5, तो यहाँ से ये पॉइंट लाई करेगा पैराबोला। सिमिलरली p पॉइंट भी लाई करेगा पैराबोला पे। पहले से मैंने a की वैल्यू निकाल दी, सेकंड से h की वैल्यू निकाल दी, ठीक है, a की वैल्यू भी इसमें पुट कर दी, तो h की 9 अपॉन में 4। नाउ लेंथ ऑफ द वर्टिकल स्पोर्टिंग केबल 30 मीटर फ्रॉम द सेंटर इज h प्लस में 5, h इज 9 अपॉन 4 प्लस में 5, दैट इज ये आ गई हमारे पास 29 अपॉन में 4 मीटर, ठीक है। यही हमें फाइंड आउट करनी थी। ओके स्टूडेंट, कंप्लीट हो गई हमारी एक्सरसाइज 11.6 फ्रॉम द एलिमेंट्स बुक, बेसिक कंसेप्ट। इसमें क्या था, हमने क्या देखा था, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ द कोनिक सेक्शन। आई होप आपको ये एक्सरसाइज क्लियर होगी। अगर फिर भी आपको कहीं डाउट है किसी भी क्वेश्चंस में, किसी भी स्टेप में, देन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। हमारा चैप्टर जो 11 था यहाँ पे फिनिश हो गया स्टूडेंट। आई होप आपको वो क्लियर होगा। उसकी सभी वीडियोज आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में, कोनिक सेक्शंस में। ओके स्टूडेंट, थैंक्स एवरीवन।